ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और इस समय मैं कुछ और समाचार लेकर आ रहा हूं, यानी कि मसीह समाज के अंदर काफ़ी फाइटिंग हो रही है। सेवक या फिर यूट्यूब प्रचारक के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा जो खुलासा देते हैं एक दूसरे सेवक सेविका के बारे में, उनके बीच बीच में ही झगड़ा होता चला जा रहा है। इस समय मैं कुछ बातें लेकर आता हूं, जैसे कि मैंने बीते हुए दिनों में वीडियो देखे, जैसे कि बिशप विल्सन अमित यानी कि अमित विल्सन, उनके बारे में वीडियो बनाए जा रहे हैं। दूसरे कुछ भाई लोग हैं, 2-3 भाई लोग हैं, जैसे मैं फ़ोटो आपके सामने बताता चला जाऊंगा। एक है, ये जो भाई है पंजाब का है, जिसका नाम है चंदन। और क्या बोलना चाहिए, एक और भाई है जो छत्तीसगढ़ के अंदर रहते हैं। ये जो भाई हैं इनका नाम मैं भूल चुका हूँ। एक और तीसरा एक भाई है जिसका नाम है आशीष छत्री। बाकी और कोई होंगे वो मुझे पता नहीं। मैं इन सब से प्रेम करता हूँ और परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष करें। मैंने एक वीडियो बनाया था, मध्य प्रदेश का एक यानी कि मोहन ऐसा कुछ नाम है, मोहन यादव, जो मंत्री है भोपाल के अंदर, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वालों के ऊपर फांसी की सज़ा सुनाई, यानी कि फांसी की सज़ा देंगे कहा। और कुकर्म करने वाले यानी कि जो बलात्कार करते हैं उनके ऊपर फांसी की सज़ा की बातें उन्होंने सुनाई। मैंने उनके खिलाफ में भी बोला कि अपनी मर्जी से राजनीतिक नहीं चला सकते, अपनी मर्जी से कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन लोग अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। कोई हिंदू धर्म में जाता है, कोई बौद्ध धर्म में जाता है, कोई अन्य धर्म में जाता है, कई ईसाई लोगों में कन्वर्ट होते हैं। हालांकि उस बात पर भी हम बात करते चले जाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, आशीष छत्री और कुछ ऐसे भाई हैं जो विल्सन यानी कि अमित विल्सन के बारे में बहुत कुछ अनब शनब बातें कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि पास्टर बजेंद्र सिंह के सपोर्ट में विल्सन यानी कि अमित विल्सन जी ने बोला, उनके सपोर्ट में बातें करी, और कुछ बातें जो है उसके खिलाफ में अमित विल्सन ने बोला। तो इन लोगों को चिड़चिड़ हो गई। अमित विल्सन के बारे में अनब शनब बोलते चले जा रहे हैं, है ना, डिबेट करने आओ, ये करने आओ, वो करने आओ। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा कैमरा ले लीजिएगा। बहुत कुछ बातें उन्हें सुनाने के लिए कोशिश करी। अमित विल्सन अच्छा खासा पैसा वाला व्यक्ति है और उसके पास कोई भी प्रकार की चीज़ों की कमियां नहीं है, ये मुझे पता है। बीते हुए वर्षों में मैंने भी अमित विल्सन का विरोध किया था दूसरे की बातों को सुनकर, लेकिन मुझे अफसोस हुआ, यानी कि मुझे ऐसा मन में लगा कि मुझे दूसरे की बातें सुनकर नहीं बोलना चाहिए था। अगर अमित विल्सन जी मेरी बात को अगर सुन रहे हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैंने आपके बारे में अनब शनब बोला था बीते हुए वर्षों में। प्रभु आपको आशीष दें और आप क्षमा करें हमें, और प्रभु भी हमें क्षमा करे। मेरा एक ही मकसद है, मसीह समाज में हम एकता मिलाए रखें। जो भी फाइटिंग चल रही है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कोई पास्टर बजेंद्र सिंह के सपोर्ट में अगर कोई बोलता है तो उनके विरोध में भी आशीष छत्री और जो छत्तीसगढ़ में रहते वो भाई, और क्या बोलना चाहिए, चंदन विरोध में उठ जाते हैं। जो बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलते हैं उनके विरोध में उठ जाते हैं। अरे भाई, अपने अपने मन की बातें लोग सामने रख रहे हैं, कोई हरकत नहीं रखने दीजिएगा। मैं भी पास्टर बजेंद्र सिंह का विरोधी था, और हो सकता है आगे भी कुछ गलतियां होगी तो बताऊंगा जरूर, है ना। मेरे बारे में भी आप बता सकते हैं कि भाई आशीष ये बातें हैं, खामियां हैं। आप मुझे फ़ोन भी करके स्पेशल बता भी सकते हैं, कोई हरकत नहीं। मैं आपकी बातें समझूंगा तो मानूंगा भी ज़रूर। लेकिन आप बाइबल से बाहर चले जाओगे तो फिर आपकी बातों को मैं ज़रूर नहीं मानूंगा। एक भाई ने मेरे वीडियो के अंदर कमेंट लिखा कि आपसे तो इतनी ये उम्मीद नहीं थी, ऐसे करके एक भाई ने लिखा। तो क्या उम्मीद नहीं थी, वो बातें भी मुझे आप बता सकते, ताकि मैं आपकी उम्मीद पूरी कर सकूं वचनों के द्वारा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों,
मैं आपका किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, ना ही अमित विल्सन का दुश्मन, ना ही आशीष छत्री का दुश्मन हूँ मैं, और ना ही चंदन का दुश्मन, और ना ही ये भाई का, मैं किसी भाई का दुश्मन नहीं हूँ, है ना। मेरी शिक्षा में अगर आपको खामियां लगती हैं तो ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिए ताकि हम वार्तालाप करें, और ये नहीं बोलना कि डिबेट करने आओ, ये करने आओ, वो करने आओ। अरे भाई, हम ऐसे ही अपने अपने में ही डिबेट करते रहेंगे, हम अपने अपने में ही झगड़ते रहेंगे, अपने अपने में ही फाइटिंग करते रहेंगे, तो हम हिंदू समाज के लोगों को और अन्य समाज के लोगों को कब समझाने के लिए बाहर जाएंगे। हम अपने घरों में लड़ रहे हैं, हम अपने ही समाज में लड़ रहे हैं, हम अपने ही सेवक में लड़ रहे हैं, है ना। वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, ऐसे करके लड़ रहे हैं। तो भाई हम सेवा कब आगे बढ़ाएंगे। मेरे यारों, हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप की सेवा दी है, प्रेम आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने प्रकट किया है। कोई बोलता है आप तो ऐसे हैं, वो बोलता है आप तो ऐसे हैं, फलाने ढेकने हैं, बोलो कोई हरकत नहीं, लेकिन प्यार से बोलो। डांटते भी हैं तो वापस गले भी लगाओ। आप लोगों को हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी से उखाड़ कर फेंकते रहोगे तो फायदा क्या होगा। मैं इस समय बोलना चाहता हूँ बिशप अमित विल्सन के बारे में। जो लोग जानता है अच्छा खासा तो ही उनके साथ में पंगा ले सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे बिल्कुल उनके साथ ना भिड़े। वो व्यक्ति खानदानी है और उनके पास संसार का भी धन है और आत्मिक धन भी उनके पास है। वो बड़े पास्टरों का इज्जत करते हैं, छोटों का भी इज्जत करते हैं, सबका इज्जत करते हैं, लेकिन डांटने के समय वो जरूर आपको डांटेंगे। वो आपके पिता समान है, आपके बड़े भाई समान हैं, तो डांट सकते हैं, हमें भी सुनना है, लेकिन जवाब ऐसा देना है कि उनके मन को ठेस ना लगे। प्यार से जवाब दीजिए, प्यार से सुनिए, कोई हरकत नहीं। हम एक कुटुंब के हैं, एक परिवार के हैं। हम सारी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, हम एक परिवार हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं। लेकिन कुछ लोग शैतान के हिसाब से चलते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से चलते हैं, कुछ लोग अपने सेवक सेविका के हिसाब में चलते हैं, कोई किसी किसी के हिसाब में चलता है। लेकिन हमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को कुछ न कुछ अलग अलग पसंद आ रहा है, तो अपनी खुद की पसंदगी के अनुसार आप नहीं चला सकते हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ इस समय, जैसे मैं कुछ बातों का विरोध करता हूँ तो ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मेरे संदेश को ना मानिए। और आपको समझ लीजिए पास्टर बजेंद्र सिंह का संदेश नहीं पसंद है, मत मानिए। अमित विल्सन का संदेश आपको नहीं पसंद है तो मत मानिए, और किसी का नहीं पसंद है तो मत मानिए। लेकिन उल्टा सुल्टा बोले जा रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोले जा रहे हैं, है ना, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर आप अन्य भाषा का विरोध करते हैं तो पहले सिखाइए उनको। हम भी कई बार बोलते हैं कि ये अगर आप बोलते हैं तो उसका अनुवाद लाइए। पवित्र आत्मा के विषय में भी हम बोलते हैं तो ज़रूर सही वचन के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन किसी को गिराकर उसके ऊपर पैर रखकर, जैसे कि कालंका देवी के समान पैर रखकर मारना तोड़ना, ये हमारा काम नहीं है। हमला करवाना, है ना, किसी के ऊपर, किसी के YouTube चैनल के ऊपर या फिर किसी के जीवन के ऊपर, किसी की सेवा के ऊपर हमला करना, ये हमारा काम नहीं है। मेरे यारों, भाइयों, बहनों, जब तक हम नहीं समझते थे तब तक हम करते थे ज़रूर, लेकिन जब हम समझदार हो गए, शाने हो गए, होशियार हो गए, तब से हमने मेल मिलाप की बातें शुरू करी हैं और झगड़ा मिटाने की बातें शुरू करी हैं। भाई, किसको खुशी है यार, जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल हो जाए, सज़ा हो जाए, फांसी हो जाए, तो किसको खुशी है। मेरे यारों, हमें तो दुख है। उनके ऊपर केस हुए हैं, अलग अलग प्रकार के आरोप लगे हुए हैं, क्या सच है क्या झूठ है हम अधिकतर नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बचाव के लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए थे संसार में, उनके बचाव के लिए अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया। क्या आपको और मुझे यीशु मसीह ने माफ़ी दी
प्यार दिया, मोहब्बत दिया? क्या सामने वाले फंसने वाले व्यक्ति को, जो गुनाह में घसीटा जा रहा है, क्या उसे बचाने के लिए आपके और मेरे अंदर प्यार नहीं होना चाहिए? होना ज़रूर चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, भले उन्होंने गुनाह किया या नहीं किया, आगे निर्णय होगा, लेकिन आपको और मुझे प्रार्थना करना है कि मेरे भाइयों बहनों कि उनकी जान बच जाए, उनको प्रभु बचा लें, या फिर जो भी अगर उन्होंने गुनाह किया होगा तो ज़रूर संविधान के हिसाब से जो कानून लगा है, जो नियम लगा है, वो मिलेगा ज़रूर। लेकिन झूठ रीति से फंसाया जा रहा है, इसलिए हमें भी दुख है। और कुछ बातें सच भी होगी, कुछ बातें झूठी भी होगी, हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई लाखों हज़ारों के बीच में कर रहे हैं और आगे ज़रूर अच्छा करेंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह भी अच्छा करेंगे, अमित विल्सन भी अच्छा सेवा करेंगे। बाकी जो यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ आ चुके हैं एक दूसरे का टांग खींचने वाले, तो वो भी अच्छा आगे करेंगे, यही हम दुआ करते हैं। मैं तो आखिर आपका दुश्मन हूँ नहीं, मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मेल मिलाप कर लें, सुधारा कर लें। अगर आप ज़्यादा अच्छा ज्ञान जानते हैं तो फ़ोन कीजिए, सिखाइए, फ़ोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस के ऊपर सिखाइए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पर्दाफाश करना, ये करना है ना, तो बहुत ही अलग अलग हो जाता है, चिड़चिड़ जीवन हो जाता है। आखिर आप सबका सुधारा मैं चाहता हूँ। हो सके तो मैं आने वाले दिन में भी और वीडियो बनाऊंगा, ताकि यूट्यूब के ऊपर झगड़ने वाले सारे जितने प्रचारक हैं, वचन बांटने वाले हैं, वो सब मेल मिलाप के साथ जिएं, मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ें। मुझे बहुत आनंद होता है जब अपने दुश्मन हमसे मिल जाते हैं, जब हम किसी से चिढ़ जाते हैं तो गुस्सा तो आता है, लेकिन जब वापस वो हमारे गले लग जाते हैं, हम उनसे मिल जाते हैं, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, तो बड़ी खुशी हमको भी होती है कि परमेश्वर में हम सब एक हैं। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए होता है, झटपट फाइटिंग वगैरह होती है, लेकिन अपने तो अपने हैं यारो। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, जितने भी यूट्यूब चैनल के ऊपर मसीह समाज के लोग चैनल खोलकर रखे हैं, वो सब लोग एकता में मिले, है ना, खिंचातानी ना करें। अगर कोई फ्रॉड है, कोई गलत है, तो ज़रूर बताने के लिए कोशिश करें फ़ोन के ऊपर, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, उसे नरक में धकेलने के लिए कोशिश ना करें। तो ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें। भाई विल्सन यानी कि अमित विल्सन जी, प्रभु आपको आशीष करें। और कुछ बातें अगर आपको हमारी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करना है। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर कुछ अधिक जानकारी या फिर कुछ बातें करना है मुझसे, तो ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपका भाई हूँ। आप बड़ी उम्र के होंगे तो मैं आपका बेटे समान, भाई समान, छोटे भाई समान हूँ ज़रूर, लेकिन आपका मैं कभी अभी 2025 के अंदर मैंने किसी को भी बुरा भला कहने के लिए कोशिश नहीं करी। हो सकता है भूल चूक में हो भी गया होगा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। परमेश्वर तुम्हें आशीष करें। मैं वैसे सेवकाई में काफ़ी गर्माहट रखता हूँ, ताजगी रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि आशीष 2025 के अंदर बहुत नॉर्मल और साधारण रीति से कैसे प्रचार कर रहे हैं। बीते हुए दिनों में तो बहुत ही अलग प्रकार से बोल रहे थे, सबको कुछ कुछ बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमने समझ लिया कि सेवा हमें आगे और किस रीति से करना है। बिना मेल मिलाप के साथ सेवकाई बहुत कठिन है मेरे भाइयों बहनों। शिक्षा अलग अलग हो सकती है, लेकिन समझाना आपका और मेरा काम है। आपने अगर गलत शिक्षा अपनाई होगी तो आप हमें समझाइए, है ना। अगर हमने अगर गलत शिक्षा अपनाई तो हम आपको समझाएंगे कि हमने ये सीखा। आपने जो भी सीखा वो आप हमें सिखाएंगे। आपने गलत सीखा है तो हमें गलत आप सिखाएंगे। अगर हम अच्छे सही सीखे होंगे तो हम आपको सही सिखाएंगे। दोनों की शिक्षा सामने रखो, है ना। अच्छा लगे तो मानिए, ना अच्छा लगे तो कोई हरकत नहीं, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, हम किसी के मन के ऊपर राज नहीं कर सकते। मैंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा, जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वालों के ऊपर फांसी की सज़ा सुनाने के लिए कोशिश करी, बलात्कार
करने वालों के ऊपर फांसी की सज़ा सुनाने के लिए कोशिश करी, लेकिन उनकी बातों को भी हमने खारिज किया है। उनकी उनकी बात सरासर गलत है, कोई भी कानून में उनकी बात लागू नहीं होती। वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि अपनी मर्जी से बिल्कुल मत करो, जो भी है संवैधानिक हिसाब से, बाइबल के हिसाब से करो।